देवभूमि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में गंगोत्री धाम दर्शन के बाद आइए अब हम यात्रा के तीसरे चरण केदारनाथ धाम चलते हैं। गंगोत्री धाम दर्शन आप हमारे चार धाम यात्रा भाग 3 गंगोत्री धाम में देख सकते हैं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया को खुलते हैं और दीपावली के 15 दिन बाद आने वाली कार्तिक पूर्णिमा तक ग्रीष्मकालीन यात्रा चलती रहती है। हरिद्वार से सीधे केदारनाथ जाने वाले यात्री देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग पहुंचते हैं। यह दूरी 231 किलोमीटर है और लगभग 7 से 9 घंटे लगते हैं। चारों धाम यात्रा करने वाले यात्री गंगोत्री से उत्तरकाशी, घनसाली, तिलवारा, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग पहुंचते हैं। यह दूरी 317 किलोमीटर है और 11 से 13 घंटे लगते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा में सामान्य मोटर वाहनों का अंतिम पड़ाव सोनप्रयाग है। गंगोत्री धाम दर्शन के लिए 2 रात उत्तरकाशी रुकने के बाद आइए हम श्री केदारनाथ धाम के लिए चलते हैं। 30 किलोमीटर पर चौरंगी खाल में बाबा चौरंगी नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यह समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा रमणीक स्थल है। घनसाली से पहले केमुंडा खाल पर मां भुवनेश्वरी देवी का मंदिर पड़ता है। यहाँ से हिमालय की चोटियों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। केदारनाथ धाम जाते हुए गुप्तकाशी से 95 किलोमीटर पहले टिहरी गढ़वाल जिले का एक मुख्य कस्बा घनसाली पड़ता है। सत्तर किलोमीटर और चलने पर अगस्त्यमुनि पहुंचते हैं। यहाँ महर्षि अगस्त्यमुनि का प्राचीन मंदिर है। इसी स्थान पर ऋषि अगस्त्यमुनि ने दक्षिण की ओर जाने से पहले कई वर्षों तक तपस्या की थी। मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। गुप्तकाशी समुद्र तल से लगभग 4327 फीट की ऊंचाई पर केदार घाटी में बसा है। यहाँ से चौखंबा पर्वत की बर्फ से ढकी सुंदर चोटियां दिखती हैं। काशी के समान गुप्तकाशी भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है और भगवान शिव को समर्पित अपने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए हिमालय की ओर निकले तो शिव जी ने यहाँ गुप्तवास किया। इसी कारण यह गुप्तकाशी नाम से जाना जाता है। मंदिर के सामने मणिकर्णिका कुंड है, जिसमें गंगा यमुना नामक 2 जलधाराओं से लगातार पानी आता रहता है। इस कुंड का पानी आगे जाकर मंदाकिनी में मिल जाता है। केदारनाथ का पवित्र स्थान यहाँ से मात्र 47 किलोमीटर रह जाता है। यह श्री केदारनाथ जी जाने का मुख्य पड़ाव भी है। जो यात्री गुप्तकाशी से आगे रुकना चाहते हैं वे सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरी कुंड के बीच 5 किलोमीटर मोटर मार्ग पर प्रशासन की ओर से छोटे वाहनों को परमिट दिया जाता है। ये वाहन यात्रियों को गौरी कुंड छोड़ने के बाद वापस सोनप्रयाग लौट आते हैं। गौरी कुंड से केदारधाम की पैदल यात्रा 16 किलोमीटर लंबी है, जो घोड़े, पालकी या कंडी से भी की जा सकती है। यात्रा सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाती है व दोपहर के 1:30 बजे तक चलती है। रास्ते में खाने पीने एवं टेंट आदि की व्यवस्था है। केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से भी पहुंचा जा सकता है, जिसमें लगभग 10 मिनट का समय लगता है। गुप्तकाशी व निकट के स्थानों से हेलीकॉप्टर सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। हेलीकॉप्टर का टिकट ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।
श्री केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में भगवान शिव का यह सबसे बड़ा मंदिर है, जो हिंदू धर्म अनुयायियों के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह धाम चौराबाड़ी हिमनद के कुंड से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। श्री केदारनाथ धाम हिमालय की माउंट केदारनाथ 22,769 फीट व केदारनाथ डोम 22,411 फीट ऊंची हिम चोटियों से घिरा हुआ है। पुराणों के अनुसार केदारनाथ में पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए उनकी आराधना की थी। भगवान पांडवों की भक्ति व दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें यहाँ एक वृषभ के रूप में दर्शन दिए और पाप मुक्त किया। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की पूजा वृषभ के पीठ के पिछले भाग के रूप में की जाती है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। इसका निर्माण भूरे रंग के पत्थरों से किया गया है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में उभरी हुई चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। भीतर अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही भगवान के दर्शन होते हैं। मंदिर के जगमोहन में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान हैं। शिवलिंग या शालिग्राम पर दूध, दही, घी, जल और पुष्पादि अर्पित किए जाते हैं। मंदिर में पूजा आज भी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्धारित विधि से ही की जाती है। केदारनाथ धाम के कपाट कार्तिक पूर्णिमा को बंद होने पर पालकी यात्रा से भगवान के प्रतीक ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर लाए जाते हैं। वह शीतकालीन पूजा यहाँ की जाती है। 6 माह तक ऊखीमठ में ही भगवान की पालकी रहती है। यह स्थल केदारनाथ से 65 किलोमीटर व गुप्तकाशी से 13 किलोमीटर दूर है एवं 4,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऊखीमठ का नाम बाणासुर की कन्या उषा की तपस्थली होने के कारण पड़ा। 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम की यात्रा सबसे कठिन है, परंतु यहाँ के नैसर्गिक दृश्यों से यात्री मंत्रमुग्ध होकर लौटते हैं। अब हम श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए चलते हैं। श्री बद्रीनाथ यात्रा 4 धाम यात्रा भाग 5 में देखें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शुभ यात्रा।